स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं एसएसजी ब्लॉक चरथावल में। आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं बीआरपी की नौकरी, फार्म भरने की दिनांक, अंतिम दिनांक और बीआरपी का कार्य, योग्यता और वेतन। इस नौकरी को करने के लिए आपको कैसे आवेदन करना है और आवेदन तारीख कौन सी है, ये सभी हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहे हैं। बीआरपी की नौकरी कौन कर सकता है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के द्वारा देने वाले हैं। बीआरपी की नौकरी समूह की दीदी ही कर सकती है, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदी हो, वे ही बीआरपी का फॉर्म भर सकते हैं और ये अपने ब्लॉक में ही फॉर्म भरना है। ये जो फॉर्म है आपको ब्लॉक से ही मिलेगा और आपको बीआरपी के फॉर्म के साथ अपना एक फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और अगर किसी ने योग्यता के अनुसार आपने इंटर पास हो या इंटर से आगे कोई पढ़ाई की है, तो आप उसके भी मार्कशीट लगा सकते हैं। सभी की फ़ोटो स्टेट आपको फॉर्म के साथ लगाना है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया अभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के तहत कि फॉर्म में आपको कौन कौन सी जानकारी भरनी है। अंतिम दिनांक के बारे में बात कर लेते हैं। बीआरपी की अंतिम दिनांक क्या होगी? बीआरपी की अंतिम दिनांक होने जा रही है, हो सकता है कि आवेदन के हिसाब से ही अंतिम दिनांक रखी जाए आवेदन भरने की। जब तक के आवेदन पूरे नहीं होते हैं, जब तक कोई अंतिम दिनांक नहीं होती है। अभी तो सूत्रों से यही पता चला है कि बीआरपी के फॉर्म की कोई अंतिम दिनांक नहीं है। हालांकि में आवेदन बहुत आ चुके हैं बीआरपी के, इसलिए 1 या 2 दिन में इसकी अंतिम दिनांक भी घोषणा कर दी जाएगी। वो भी हम आपको बता देंगे जब इसकी अंतिम दिनांक हमें पता चल जाएगी। बीआरपी की जो नौकरी होती है, वो सबके अपने अपने ब्लॉक द्वारा निकलती हैं। सभी की बीआरपी की नौकरी ब्लॉक्स में ही इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसलिए जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये ना सोचें कि बीआरपी की नौकरी के फॉर्म कहाँ से मिलेंगे और इसकी नौकरी कहाँ पर करनी होगी।
तो इसलिए हम बताना चाह रहे हैं आपको, बीआरपी की नौकरी के फार्म आपको ब्लॉक द्वारा मिलेंगे और ब्लॉक में अपने एनआरएम, जो आपका एनआरएलएम का ऑफिस है, आप वहाँ जाएं और अपने बीएमओ से ये फार्म लीजिए और इस फार्म को भर के अपने बीएमओ के पास जमा करें, उसी ऑफिस में जमा करें और जमा करने के बाद जब आवेदन पूरे हो जाएंगे फिर इसका एक एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा। पेपर होने के बाद आधे घंटा या 1 घंटे के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। जो भी पेपर और इंटरव्यू में पास हो जाएंगे उन्हीं को बीआरपी की नौकरी के लिए चयनित कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बीआरपी का कार्य। बीआरपी का कार्य है ब्लॉक द्वारा या मान लीजिए ब्लॉक स्तर पर रहकर जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उन सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को गांव-गांव जाकर हर समूह को हमारी बीआरपी की दीदी उन्हें ट्रेनिंग देती हैं। समूह को कैसे चलाना है, समूह के रजिस्टर कैसे बनाने हैं, समूह की बैठक कैसे करनी है और समूह को कैसे लेकर चलना है, समूह को कैसे रोजगार कराने की जानकारी देनी है और समूह स्वयं सहायता समूह कितना महत्वपूर्ण है ये संस्था, ये सभी जानकारी हमारे जो बीआरपी की दीदी होंगी वही अपने एरिया क्षेत्र में ये जाकर सभी समूह को ट्रेनिंग देंगी। इनका कार्य महीने के 20 दिन होने जा रहा है। 10 दिन इनके ब्लॉक पर ये रहकर अपने सभी रजिस्टर पूरा करते हैं, पेंडिंग कार्य पूरा करते हैं। कुल मिलाकर जो फील्ड वर्क है, जो क्षेत्र का वर्क है, वो सिर्फ इनका 20 दिन का कार्य होता है। 20 दिन का कार्य का इनको मानदेय मिलता है। जो इनका वेतन होता है वो इनका 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होता है और जहाँ भी ये दीदी समूह को ट्रेनिंग देने जाती हैं वहाँ का इनको टीए मिलता है। जो किराया इनका लगता है वो किराया भी इनको मिलता है। वेतन से अलग इनको किराए का पैसा भी दिया जाता है। 1 किलोमीटर के हिसाब से 4 रुपये इनको दिए जाते हैं। उसी हिसाब से ये जितना भी दौरा करेंगे उसी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। इनके वेतन से अलग किराए का पैसा इनको मिलने जा रहा है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि फार्म में कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी होती है। शुरू में अपना नाम लिखना होता है। वहाँ पर लिखा होगा फार्म में अपना नाम, ग्राम पंचायत, विकास खंड, अपने समूह का नाम, गांव का नाम, समूह की गठन तिथि, अपने पति या पिता का नाम, जेंडर और अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, विवाहिता या अविवाहिता, श्रेणी जो भी आप
जो आपकी जाति है वो आपको श्रेणी लिखनी है, कौन सी श्रेणी में आपकी जाति आती है, और जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, आप कितने पढ़े हुए हो, आपने एमए किया है या बीए किया है या आपने इंटर किया हुआ है। ये सभी जानकारी आपको उस फार्म में देखने को मिलेगी। ऐसे ही इसी प्रकार से वो फार्म है, ये पूरी जानकारी उस फार्म से ही हमने इस कॉपी पर लिखा है और आप सभी के बीच ये जानकारी दी है कि जिससे आपको ये फार्म भरने में कोई गलती ना करें आप। फिर लिखना है आपको बैंक का नाम, और बैंक के नाम के साथ आपको लिखना है अपना खाता संख्या, और उसके बाद आईएफएससी कोड। ये आपकी पासबुक पर होता है आईएफएससी कोड। एक इसमें आता है सार्थक। ये सार्थक का अर्थ होता है आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। तो इस फार्म को जो पढ़ा लिखा है वो ही भर सकता है, जिसने, तो इस पर आपको हाँ करना है, टिक लगाना है वहाँ पे राइट का, क्योंकि आप या तो 12वीं पास होंगे या फिर बीए किया होगा या एमए किया हो या किसी ने अन्य डिप्लोमा किया हो, वो भी अपना पूरी डिटेल के साथ शैक्षिक योग्यता में लिख सकते हैं। इसमें अनुभव भी पूछा जाता है। इस फार्म के अंतर्गत अनुभव भी पूछा जाता है कि आपने किसी कार्य का अनुभव किया है, तो आपको उसमें भरना है। अनुभव में भरना है आपको, अगर आप बीसी सखी हैं, बैंक सखी हैं या समूह सखी हैं, और कितने साल का आपको अनुभव है, तो आपको ये इस पर भी टिक लगाना है और अनुभव में भी आपको लिखना है, ठीक है। और इसमें कोई जानकारी इससे अलग नहीं होती है। ये सभी फार्म की पूरी डिटेल हमने आपको बता दी है। हम आपको इसलिए बताया है कि आप कोई भी फार्म में गलती ना करें, और फार्म के साथ एक फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, बैंक की पासबुक की फ़ोटो स्टेट, वो भी स्वयं सहायता समूह की बैंक की पासबुक की फ़ोटो स्टेट होनी चाहिए, चाहे आप सदस्य हो चाहे आप पद अधिकारी हो, ठीक है। और अपनी 12वीं या जो भी आपने शैक्षिक योग्यता की है उसकी आपको मार्कशीट की फ़ोटो स्टेट लगानी है। इसमें आयु है 18 साल से 40 साल तक। इसमें वही महिलाएं भर सकती हैं इस फार्म को जिनकी आयु 18 साल से 40 साल तक है। इसमें लड़कियां भी इस फार्म को भर सकती हैं। जो लड़कियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं वो लड़की इस फार्म को भर सकती हैं। ऐसा कोई मने नहीं है लड़कियों को ये फार्म भरने के लिए। तो जो लड़कियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं वो भी इस फार्म को भर सकती हैं। सभी दीदियों को नमस्कार हमारी तरफ से। इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं बीआरपी के बारे में। फार्म भरना भी हमने आपको सिखा दिया है, योग्यता भी बता दी है, आयु भी बता दी है और वेतन भी बता ही दिया है, और बीआरपी का कार्य भी हमने आपको बता दिया है। इसलिए जल्दी जाएं ब्लॉक पर और अंतिम दिनांक का इंतज़ार ना करें। अपना फार्म भर के जल्दी से आएं और फिर बीआरपी के एग्ज़ाम की जल्दी से तैयारी करें।
उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी जल्द आपको मिल जाएंगे।